हे गाइस, वेलकम बैक टू द मड्रिड पंडित्स। भाई साहब, इतने सारे एक्साइटिंग मैचेस हो चुके हैं एंड उनके बारे में मैंने अपनी टिप्पणी नहीं दी है, मैंने उनके बारे में रिव्यू नहीं किया है। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं तुम्हारे सामने। अब तो रेगुलर वीडियोस आएंगे बिकॉज 4-5 दिन मैं ऐसी जगह पर था जहां पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता था। तो मैं शूट कहाँ से करता, मैं अपलोड कहाँ से करता। एंड हाँ, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी कुछ दिन पहले कि मैं 500 अपलोड्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। उस पर काम अभी भी चल रहा है एंड यू विल गेट इट इन अ डे और टू। तो उसके लिए डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड। एंड भाई वापस कोटि कोटि माफ़ करें हमें, बिकॉज हम हर रोज़ नहीं डाल पाए हैं वीडियोस को, लेकिन अब हर रोज़ वीडियोस आएंगे भाई, बिकॉज आई एम फाइनली बैक। अभी भी मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, बाहर ही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अब ऑलमोस्ट एवरी डे डालने की कोशिश करूँगा। तो भाई काफ़ी सारे एक्साइटिंग मैचेस हुए हैं मेरे पीछे से। स्पर्स ने भाई पिट गई है भाई, लिटरली। मतलब उससे ज़्यादा खराब वर्ड है मेरे लिए, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं बिकॉज मेरी मम्मी भी वीडियो देखने वाली है। तो तो स्पर्स 6-1 पिट गई है भाई, लेजिट ठोक दिया उनको, ठोक दिया भाई लेजिट। न्यूकासल को आप हल्के में नहीं ले सकते। न्यूकासल एक बहुत ही सीरियस टीम है एंड वो टॉप 4 में फिनिश करेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। न्यूकासल इतना अच्छा फुटबॉल कैसे खेल सकती है भाई, वो भी इतने कम टाइम में। एडी हाउ जो उनका मैनेजर है, उन्होंने लेजिट इस टीम को पूरा ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। उसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे, टेंशन ना लो, लेकिन वो वीडियो के एंड के टुवर्ड्स बात करेंगे। सबसे पहले अपन रियल मैड्रिड की न्यूज़ को कवर करेंगे, उसके बाद अपन प्रीमियर लीग, ला लीगा, उनके बारे में भी कवर करेंगे। तो रियल मैड्रिड की काफी सारी खबरें निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले जूड बेलिंगम एक प्रायोरिटी है रियल मैड्रिड के लिए, हम सबको पता है। लेकिन अब बेलिंगम भी रियल मैड्रिड को प्रायोरिटी बना रहा है। बेलिंगम वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड एंड बेलिंगम really loves Real Madrid and the way they've won, like जिस हिसाब से हमने सक्सेस उठाई है, जिस हिसाब से ट्रॉफीज उठाई है हमने इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उससे वो काफ़ी ऑब्सेस्ड है एंड ही ऑल्सो वांट्स टू रेप्लिकेट हिज करियर लाइक दैट। उसको भी क्रूस और मॉड्रिच की तरह 5 चैंपियंस लीग जीतनी है, इसलिए उसको रियल मैड्रिड आना है। तो सबसे पहले तो जहाँ तक बात है जूड बेलिंगम की, यार ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही डिफरेंट लगता है फ्रॉम अदर यंगस्टर्स। लाइक मुझे 2-3 इंग्लिश यंगस्टर्स या फिर इंग्लिश प्लेयर्स बहुत ही डिफरेंट लगते हैं फ्रॉम ऑल द अदर। लाइक दे आर कट अबव द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी। मैं यहाँ पर टेक्निक की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं स्किल सेट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। भाई 19 या 20 की एज का है भाई, लेजिट वो मेरी एज का है भाई, एंड वो कैप्टन करता है बोरुसिया डॉर्टमुंड को ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो जूड बेलिंगम इज अ थिंग टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। आपकी टीम में एक लीडर भी आ जाएगा, अगर वो अब तक लीडर बना नहीं है तो इवेंचुअली वो लीडर बन ही जाएगा। जूड बेलिंगम, मेसन माउंट तो नहीं, मेसन माउंट नहीं था, जूड बेलिंगम, डेक्लन राइस, भाई ये सारे प्लेयर्स ना मेरे को एकदम वो मेंटालिटी वाले प्लेयर्स लगते हैं, एकदम वो सीरियस कैप्टन वाली वाइब्स देते हैं ये प्लेयर्स। तो इंग्लैंड का तो भाई पहली बात तो मिडफील्ड बहुत सेट है इन द फ्यूचर, जैसा भी दिखेगा। बट अगर बात करें जूड बेलिंगम के बारे में, आई विल स्टिल नॉट से कि भाई जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड आएगा। यू कैन नॉट काउंट आउट मैनचेस्टर सिटी इन दिस रेस। अगर वो इल्काई गुंदोगान को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, अगर वो बर्नार्डो सिल्वा को सेल करने वाले हैं, तो वो डेफिनेटली जूड बेलिंगम के पीछे जाएंगे। एंड जूड बेलिंगम के पीछे जाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, वो होगा अर्लिंग हालैंड का। अर्लिंग हालैंड शायद से ल्योर कर सकता है जूड बेलिंगम टू मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जूड बेलिंगम कहाँ जाते हैं। आई वुड स्टिल गो फॉर जूड बेलिंगम टू मैनचेस्टर सिटी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड में आ रहे हैं, डिस्पाइट व्हाट एवर द न्यूज सोर्सेस से। ऑल्दो ये काफी सारे मल्टीपल न्यूज सोर्सेस ने रिपोर्ट करा है, मार्सा दियोरे आज, काफ़ी सारे सोर्सेज ने ये रिपोर्ट करा है दैट जूड बेलिंगम इज इंटरेस्टेड टू रियल मैड्रिड एंड नॉट टू द प्रीमियर लीग। ऑल्दो उसके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो प्रीमियर लीग जाए, वो अपने देश में वापस लौटे, वापसी करे, जो उसका वनवास चल रहा है बोरुसिया डॉर्टमुंड में वो खत्म हो और वो वापस अपने देश जाए। लेकिन क्या इसके ऊपर क्या अभी अपडेट आती है वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ही इज गोइंग टू मैनचेस्टर सिटी, ही विल नॉट बी गोइंग टू रियल मैड्रिड। दूसरी खबर ये निकल कर आ रही है दैट रियल मैड्रिड आर इंटरेस्टेड इन राफेल लियाओ। वो जो इंटरेस्ट था राफेल लियाओ के अंदर, मतलब राफेल लियाओ के लिए पिछले समर में, वो अब वापस रीइग्नाइट हो चुका है। क्या ये होने वाला है? नहीं, ये नहीं होने वाला है। रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर की तलाश है एंड राफेल लियाओ स्ट्राइकर खेल लेता है, लेकिन प्राइमरीली आई सी हिम एज अ लेफ्ट विंगर, काफी फिजिकल लेफ्ट विंगर है वो, एंड ही इज हैविंग अ रियली गुड सीजन। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी कल या परसों की बात है जहां पर उसने मेरे ख्याल से 2 गोल मारे थे, ब्रेस मारे थे और एसी मिलान को गेम जिता दिया था। सो राफेल लियाओ आई थिंक इज गोइंग टू स्टे एट एसी मिलान राइट नाउ। एंड एसी मिलान अगर जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लाइक पिछले साल ऑब्वियसली उन्होंने सीरिया जीता था, लेकिन अगर इस साल चैंपियंस लीग जीत जाती है तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू कीप राफेल लियाओ, बिकॉज आपका वो बेस्ट प्लेयर है टीम का एक तरीके से। मतलब ऑब्वियसली एसी मिलान इज अ स्टैक्ड स्क्वाड विद अ लॉट ऑफ टैलेंट्स, बट
अगर राफेल लियाओ आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर है एंड आपने इतनी सक्सेस पाई है उसके साथ, आप उसको नहीं जाने दोगे। यू वन द लीग, यू वन द चैंपियंस लीग, व्हाई वुड यू लेट योर बेस्ट प्लेयर गो? क्या आप रियल मैड्रिड हो? नहीं। जोक्स। बट राफेल लियाओ मेरे ख्याल से नहीं आने वाला रियल मैड्रिड में। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या इसकी एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्या हम हिस्ट्री को दोहरा सकते हैं, कैन वी साइन ऑन पोर्चुगीज लेफ्ट विंगर वंस अगेन एंड रिपीट द एंटायर हिस्ट्री जो रोनाल्डो के साथ हुई थी? नहीं, वैसा नहीं होने वाला है। राफेल लियाओ वोंट बी कमिंग टू रियल मैड्रिड। अगर जाता भी है तो आई थिंक प्रीमियर लीग से उसको बहुत ही कीन इंटरेस्ट आएगा, बहुत सारे क्लब्स होंगे जो उसको लेना चाहेंगे। बट क्या रियल मैड्रिड वो क्लब है? राइट नाउ आई डोंट थिंक सो। वी आर वेरी हैप्पी विद विनीसियस जूनियर, हमें उसको एक बैकअप चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन राफेल लियाओ इज वेरी 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 गुड फॉर अ बैकअप। तो राफेल लियाओ डेफिनेटली वोंट बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड एनी टाइम सून। हमारे पास विनीसियस जूनियर है, वी आर हैप्पी विद हिम। 40 जीओ इफ आई एम नॉट रॉन्ग हो चुका है विनीसियस जूनियर का, नहीं 21 गोल्स एंड 18 या 19 असिस्ट है विनीसियस जूनियर के नाम पे। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आने वाला है। अब ये तो चलो राफेल लियाओ के बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब ला लीगा के ऊपर बात करते हैं। ला लीगा अपने आप को रीनेम करने वाला है, रीब्रांड करने वाला है। उनकी जो स्पॉन्सरशिप है सैंटेंडर के साथ, जो कि मुझे पता नहीं सैंटेंडर क्या होता है, बट मुझे बस पता है कि वो ला लीगा सैंटेंडर था। अब वो पूरा चेंज होके अब वो बनने वाला है ला लीगा ईए स्पोर्ट्स एफसी। पहली बात तो मुझे नाम से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ला लीगा को बेनिफिट होने वाला है फाइनेंशियली स्पीकिंग, वो तो ट्रू है। लेकिन मेरे को ना वो सिंबल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सिंबल भाई इतना घटिया सिंबल है ना। आपको ला लीगा का जो करंट सिंबल है ना, प्लीज़ ट्राई करो, प्लीज़ ट्राई करो कि वो जो भी कलर्स है, जो भी वो सर्कल है, आप उसको मेंटेन करके रखो। बिकॉज ये भाई ये तो कुछ भी है। ये क्या है? ये सिंबल क्या है भाई? मतलब भाई तुम लीग को तो तोड़ डालोगे भाई ऐसा सिंबल दिखा के। सीरिया के सिंबल देखो, आप प्रीमियर लीग के सिंबल्स देखो, आप इनफैक्ट लीग के भी सिंबल्स देख लो। बुंडेस लीगा का भाई कितना प्यारा है भाई। उन्होंने थॉमस मुलर को ग्रैटिट्यूड दिखाया जो उसने टैग्लिफिको के साथ किया था। जोक्स असाइड। बट यार ये क्या सिंबल है? ये मजाक है? ऐसा लग रहा है मैं निंटेंडो खेल रहा हूँ भाई। ऐसा सिंबल लग रहा है मेरे को देख के। ये क्या किया है ला लीगा ने? ये क्या किया है भाई स्पॉन्सरशिप के साथ? तो डेफिनेटली आपको उस पर कुछ काम करना पड़ेगा। वो सिंबल वैसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। इट इज डेफिनेटली नॉट बीइंग लाइक्ड बाय द फैंस। बट ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी ला लीगा को एक अच्छी डील मिल रही है फाइनेंशियली स्पीकिंग। यहाँ पर काफ़ी सारे क्लब्स का बेनिफिट हो सकता है। अगर तेबस अपना हरामी पना छोड़ दे तो डेफिनेटली काफ़ी सारे क्लब्स का भला हो जाएगा, स्पेशली क्लब्स लाइक सेविया या विलारियल एंड वेलेंसिया, जो कि फाइनेंशियली स्पीकिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए। उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल डील है। तो फाइनली अब बात करते हैं प्रीमियर लीग के बारे में। अब थोड़ा सा तुमको प्रीमियर लीग के बारे में या फुटबॉल के बारे में इन जनरल, नॉट जस्ट रियल मैड्रिड, बट और काफ़ी सारे टॉपिक्स अब मैं कवर करने की सोच रहा हूँ। तो डेफिनेटली भाई चैनल को सपोर्ट जरूर दिखाना, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सपोर्ट दिखाओगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा। 7.5K पे हैं, ट्राई करते हैं कि 8K रीच कर दे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या फिर प्रॉब्ली इन अ वीक और 2, ठीक है। बट अब बात करते हैं फुटबॉल के बारे में इन द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले FA कप की बात करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस न्यूकासल। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जी हाँ दोस्तों, सॉरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंच चुकी है इन द फाइनल एंड दे विल बी प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी। अगर तुम मैन यूनाइटेड को काउंट आउट कर रहे हो, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। तुम्हें कल का परफॉर्मेंस देख लेना। ब्राइटन कितना प्यारा वन फुटबॉल खेलती है अंडर डेजर्बी। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ब्राइटन ने अपना मैनेजरियल चेंज करा है फ्रॉम ग्राहम पॉटर टू डेजर्बी। डेजर्बी बहुत ही तगड़ा मैनेजर है एंड टैक्टिकली स्पीकिंग ब्राइटन बहुत ही अच्छी तरीके से सेटअप है। ब्राइटन ना, आई थिंक दे वर जस्ट लैकिंग दैट फाइनल फिनिशिंग टच, बिकॉज पता नहीं यार, मतलब जो फाइनल थर्ड में जो टच होता है ना, वहां पर वो बहुत लैक कर रहे थे। वहां पर लग ही नहीं रहा था कि यार ब्राइटन चाह भी रही है शॉट लेने के लिए। और मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर एक डिफेंसिव पॉइंट ऑन से बात करूं तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैन यूनाइटेड का प्लान यही था कि दे विल एब्जॉर्ब द प्रेशर। आई थिंक उनके मिडफील्ड ने बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस दिया है। एंथनी मार्शियल इतना पिस पुअर था भाई, क्या बताऊं। मतलब एंथनी मार्शियल को इसलिए गिरा रहे हैं बिकॉज उनके पास कोई स्ट्राइकर में ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट वुड फॉर कॉस्ट। तो मुझे तो ऐसा लगता है एट टाइम्स कि यार वो एंथनी मार्शियल को ऐसे ही खिला रहे हैं भाई, बिकॉज उसके परफॉर्मेंस में कोई दम नहीं है। आपको उसको बेचना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो बाकी पूरी मिडफील्ड के हिसाब से या फिर अटैक की भी बात करूँ तो आई थिंक देयर वाज अ डीसेंट परफॉर्मेंस, बहुत ही एवरेज, लाइक 6/10 या फिर 5/10 परफॉर्मेंस था। लेकिन अगर एक डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आई थिंक डेविड डिया ने काफी अच्छा करा है, स्पेशली विद दोस पेनल्टी सेव्स। विक्टर लिंडेलॉफ ने फाइनल पेनल्टी को काफी अच्छे से कन्वर्ट किया। एंड मैं कल मोहक भाई की स्ट्रीम देख रहा था जहां पर किसी बंदे ने कमेंट किया था दैट विक्टर लिंडेलॉफ इज नॉट इवन प्रेडिक्टेड बट ही डिलीवर्स एवरी टाइम। तो काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी फ्रॉम ब्राइटन। आई थिंक ब्राइटन डिजर्व टू गो फर्दर, बट होता है ना, फुटबॉल कैन बी क्रूल एट टाइम। सो आई थिंक दिस वाज दैट वन टाइम। ब्राइटन काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। वो लिंक अप प्ले, वो वन टच पासिंग जो हो रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन इट वॉज जस्ट नॉट देयर डे। एंड आई थिंक ब्राइटन के लिए आगे जाके भी इवेंचुअली अच्छे टाइम्स ही दिख रहे हैं। ब्राइटन काफ़ी अच्छी टीम लग रही है अंडर डिजर्बी, एंड आई थिंक डिजर्बी आगे जाके भी उनको काफ़ी सारी सक्सेस दिला सकता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड चलो ठीक है, फाइनल में पहुंच गई है, पेनल्टीज कन्वर्ट कर लिए थे, बट डिफेंसिवली आई थिंक दे वर गुड। आई थिंक डायलो, वैन बिसाका, लूक शॉ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन्होंने।
बट स्टिल आई फील दैट देयर इज सम वर्क दैट नीड्स टू बी डन विद दिस टीम, बिकॉज आप मैन सिटी को खेलने वाले हो. डिफीटिंग मैन सिटी विल नॉट बी एन ईजी जॉब अगर आपको FA कप का भी फाइनल जीतना है. दैट विल बी योर सेकंड ट्रॉफी. कैराबाओ कप आप जीत चुके हो, आपको FA कप भी जीतना है एंड आपको 2 ट्रॉफीज तो सिक्योर करनी ही है एंड आपको मैन सिटी को नहीं जीतने देना है. अब पोटेंशियल ट्रेबल जो जिसके लिए वो टारगेट कर रहे हैं, एंड रियल मैड्रिड के ऊपर भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मैन सिटी को ट्रेबल करने नहीं दे सकते. ठीक है, क्योंकि एलिट क्लब्स ने किया भाई. बार्सिलोना ने ट्रेबल जीत ली, बायर्न म्यूनिख ने ट्रेबल जीत ली, मैड्रिड ने नहीं जीती, मैन सिटी जीत जाएगी भाई. तो आपको रोकना पड़ेगा कैसे भी करके मैन सिटी को. तो चलो ये बात थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में और न्यूकासल ब्राइटन के बारे में. मैं क्यों मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूकासल मेरे दिमाग में रेंट फ्री चल रही है भाई. जिस तरीके से उन्होंने धोया है ना, लेजेंड धोया है स्पर्स को, मतलब पूरा मजाक बना के रख दिया भाई. 25-30 मिनट्स में स्पर्स वर ऑलरेडी 5 गोल्स डाउन एंड उनके मतलब इतना, मैं तो कोई स्टैटिस्टिक पढ़ रहा था कि प्रीमियर लीग में सबसे फास्टेस्ट एग्जिट बाय फैंस वाज दिस मैच. स्पर्स फैंस लीविंग द स्टेडियम. यहां पर आप टैक्टिक्स को भी क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई. इट वाज अ कंप्लीटली डिफेंसिव फॉल्ट. पूरा का पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो भी स्पर्स रखती है वो बिल्कुल, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस. स्पर्स बिल्कुल मजाक करने के मूड में लग रही थी भाई. स्पर्स वर कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ, वो पूरा स्विच्ड ऑफ हो रखे थे भाई. स्पर्स वर सो बैड लास्ट नाइट. मुझे समझ में नहीं आता कि ह्यूगो लॉरिस अभी भी कैसे कीपर है. मतलब मैं तो कभी ह्यूगो लॉरिस को इतना हाईली रेट करता भी नहीं था. वर्ल्ड कप के बाद तो खासकर नहीं कह रहा है, स्पेशली सिंस द 1920 सीजन. आई थिंक ह्यूगो लॉरिस हैज बीन बैंग एवरेज एंड मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ह्यूगो लॉरिस अब तक कैसे आपका क्लब का कैप्टन है, कैसे क्लब के लिए वो रेगुलरली खेल रहा है, कैसे वो क्लब में अभी भी है. बिकॉज उसके देश ने उसको छोड़ दिया, उसका क्लब उसको नहीं छोड़ रहा है भाई. ये क्या चल रहा है. ह्यूगो लॉरिस शुड लेजिट रिटायर. मतलब मैं इतना क्रिटिकल हो जाऊंगा. वो क्यों है अब तक स्पर्स की टीम में, आई डोंट नो. यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम ह्यूगो लॉरिस. यू नीड टू बाय अ बेटर गोलकीपर जहां पर काफी सारे ऑप्शंस निकल कर आ जाएंगे. आप विलारियल का गोलकीपर उठा लो, आप सर्जियो असेन्यो को उठा लो भाई. इतने सारे अच्छे कीपर्स हैं ना ला लीगा. आप याशिन बोनो को उठा लो भाई सेविया से. इतने सारे प्यारे गोलकीपर्स हैं ला लीगा में से. किसी को भी जाके बिड मार दो, 20 मिनट में उठा के ले आओ स्पर्स. इतने पैसे तो डैनियल लीवी के पास ऑब्वियसली होंगे. तो भाई ऑन एंड ऑल क्रेडिट तो आपको न्यूकासल को देना पड़ेगा. एडी हाउ हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस टीम. 9 स्टार्टिंग प्लेयर्स थे ना, वो एडी हाउ के आने से पहले भी थे. तो एडी हाउ हैज वर्कड अपॉन नॉट जस्ट द टीम, नॉट जस्ट द क्लब, बट इवन ऑन द प्लेयर्स. उसने उन प्लेयर्स पे भी काफी अच्छा काम करा है एंड भाई द फ्यूचर इज लुकिंग एब्सोल्युटली वेरी ब्राइट फॉर न्यूकासल. बहुत ही अच्छा चांस है. आई वुड से अ वेरी गुड 90% चांस दैट न्यूकासल वोंट बॉटल देयर पॉइंट्स एंड वो रहेंगे चैंपियंस लीग में. मेरे को लगता है मैन सिटी, आर्सेनल, न्यूकासल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये 4 टीम्स होगी जो प्रीमियर लीग से चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने के लाएगी. लिवरपूल, चेल्सी नहीं होने वाली है एंड आई थिंक स्पर्स भी इवेंचुअली नहीं होगी. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो, मैन सिटी ही वो टीम रहेगी जो कि इस साल भी चैंपियंस लीग खेली है और अगले साल भी चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलेगी. बाकी 3 नहीं खेल पाएंगे. आई थिंक स्पर्स बॉटल कर देगी बिकॉज हमें मालूम है कि वो कितना अच्छे तरीके से बॉटल करते हैं. तो यही सारी बातें हैं भाई. एंड इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करेंगे. अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करो यार, एंड इस वीडियो को लाइक करना. एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो. हाला मदरिद, ईद नमाज, हस्ता इल फिल, वामोस रियल.